तो हम पहला मेथड अभी करने लगे डिटेल में, दैट इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो एक मैं ऐसा नंबर ले रहा हूं जो हाँ जी एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक ऐसा नंबर लूंगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे पता लगता है कि परफेक्ट स्क्वायर था या नहीं। फर्स्ट नंबर ले लिए 81, 81 हमें पता है 9 का स्क्वायर होता है। सेकंड नंबर मैंने ले लिया 90, 90 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, इनके बीच में आ रहा है और इनके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर आ नहीं सकते, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। करते हैं अब हम इसको सॉल्व। 81 minus 1, 80 minus 3, 77 minus 5, 72 minus 7, 65 minus 9, 56 minus 11, 45 minus 13, 32 minus 15, 17 minus 17। आ गया जीरो, क्योंकि जीरो आ रहा है तो हर जी एक परफेक्ट स्क्वायर है। कितने स्टेप लगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लग गए, तो 81 is 9 का स्क्वायर, या अंडर रूट 81 is 9। 90 को करते हैं, 90 minus 1, 89, 89 minus 3, 86, 86 minus 5, 81, 81 minus 7, 74, 74 minus 9, 65, 65 minus 11, or 54, 54 minus 13, 41, 41 minus 15, 26, 26 minus 17, 9। अब 9 minus 19 minus 10, तो अब नेगेटिव जाना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि जीरो अचीव नहीं हो पाया, जीरो नहीं हो रहा तो मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर में सीखा था कि पहले n ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करने पे n स्क्वायर आता है, तो बस वही ऑड पॉजिटिव इंटीजर एक एक करके माइनस करवा। अगर जितने माइनस करने पे जीरो आ रहा है, जितने स्टेप्स लग रहे होते हैं स्क्वायर है, सीधा सीधा खत्म। सेकंड मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने बोला है आपको, आपने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन सिर्फ तब करना है जब क्वेश्चन में मेंशन हो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, वरना नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन बेस्ट मेथड होता है जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर पता कर लोगे, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है किसका। तो देखो, एक हम ले लेते हैं इसके अंदर जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है 2500, 50 स्टेप्स आ रहे थे रिपीटेड के हिसाब से, इसके हिसाब से देखते हैं कितना आता है। एक ऐसा ले लेते हैं जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 2400, किसी का नहीं। तो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 2500 की, 5 500, 500, 5 20, 5 4 2 2 2 1, तो अंडर रूट 2500 हो जाएगा। 5 into 5 into 5 into 5 into 2 into 2, पेयर पेयर पेयर, अंदर कुछ नहीं बच रहा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। and this is 50, 525 to the 50, तो सीधा सीधा निकल गया। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में 50 स्टेप हो जाते हैं। इसको करते हैं, 2 पे 1200, 2 पे 600, 2 पे 300, 2 पे 150, 2 पे 75, 5 पे 15, 5 पे 3, 3 पे 1। तो ये मेरा हो रहा है अंडर रूट, कितने टू है, 2 2 4 5 टू, 2 5 और 1 3। ये पेयरिंग बाहर निकालो तो 2 into 2 into 5 बाहर आ गया, अंदर एक 2 और एक 3 बच रहा है, 20√6। क्योंकि अंदर एक अनपेयर्ड 2 और 3 है, इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर 7 का पेयरिंग बन जाए, कुछ भी अनपेयर्ड अंदर ना बचे, तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कुछ भी अनपेयर्ड अंदर बच जाए, सो दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये कहते हैं अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो या किससे डिवाइड करो ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और वो किसका स्क्वायर हो। तो समझते हैं, सिंस it has one unpaired 2 and
वन अनपेयर्ड 3, एक अनपेयर्ड 2 है और एक अनपेयर्ड 3 है, सो इट शुड बी आइदर मल्टीप्लाइड बाय 6, जो अनपेयर्ड बचे उससे मल्टीप्लाई करा दो, और डिवाइडेड बाय 6 या उससे डिवाइड कर। ये बात सारे जगह याद रखना है, जो जो अनपेयर्ड बचते हैं या तो उस अनपेयर्ड से मल्टीप्लाई या उस अनपेयर्ड से डिवाइड। तो करते हैं हम इस क्वेश्चन को। अगर मैंने 2400 को 6 से मल्टीप्लाई करा दिया, अनपेयर्ड 2 और 3 था तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, तो ये बन गया 14400, ये आ गया। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। वन डबल 400। देखो एक तरीका तो है पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन करने का, करो, फिर एक स्मार्ट मेंटोस तरीके से ढूंढो। ठीक है, फिर हो जाएगा अंडर रूट 14400, कितने टू है, 2 2 4 2 6 टू है, 3 कितने हैं, 2 3 है, 2 5 है, 2 4 6 टू है, तो 3 2 बाहर आ गए, एक 3 बाहर आ गए, 5 बाहर आ गए, यानी कि 8 3 जा 24, 120 का ये परफेक्ट स्क्वायर। चाहो तो पूरी दोबारा करो, नहीं तो एक चीज बताता हूँ, हमने ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन थी इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, तो यानी कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 2 और एक 3 ऐड कर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये वाली पूरी देखो प्राइम फैक्टराइजेशन स्मार्ट बनवाती है। 5 2 थे, 2 5 थे और एक 3 था, और इसी को आपने मल्टीप्लाई बाय 6 करवाया, इसी को मल्टीप्लाई बाय 6 करवाया, फिर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 2 और एक 3 अलग लगा दो, तो पेयर 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 2 into 2 into 2 into 5 into 3, वही आएगा 120। तो नहीं करने की जरूरत दोबारा से। अब तो ये हो गया कि देखो हमने मल्टीप्लाई बाय 6 कराया, और हाँ देखो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया 120 का स्क्वायर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये भी बता देगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर था या नहीं था, था तो किसका था, अगर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर तो किससे मल्टीप्लाई करो ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, उससे मल्टीप्लाई कर दो, और फिर वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो भी बता दिए। जैसे 2400 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि अनपेड 2 और 3 थे, तो इसने बोला 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करा तो नंबर आ गया 14400। अभी किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन में दे दिया 120। सेकंड केस करते हैं, डिवाइड करा दो 6 से, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2400 डिवाइडेड बाय 6, 400। चाहो तो दोबारा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, चाहो तो दिमाग लगा दो। तुमने क्या करा है, इसको 6 से डिवाइड करा, मतलब इस प्राइम फैक्टराइजेशन को 6 से डिवाइड करा, मतलब एक 2 और एक 3 हट जाएगा जो अनपेयर्ड है, तो 400 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, पूरी सेम, बस एक 2 और एक 3 नहीं आया क्योंकि वो 6 से कट गया। ये हो गया। अगर ये थोड़ा ट्रिकी लगेगा तो आप पूरा पूरा निकाल लेना, तो ये 20 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ये भी पता लग गया किससे डिवाइड करो, उससे डिवाइड करने पे जो नंबर आ रहा है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। अब आप लोग फटाफट एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखो सारे जने। पहला है एग्जांपल नंबर 6, 4 और 5 बहुत आसान है, कहते हैं वो भी करवा वो खुद ट्राई कर देना, हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहे हैं, एग्जांपल 6 says is 2352 a perfect square, क्या 2352 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इफ नॉट देन फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब एक उसका जस्ट मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है, हमेशा नंबर से बड़े होते हैं, 3 के मल्टीपल 3 6 9 12, तो मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, तो पहले चेक करते हैं। तो ये बात प्लीज याद रखना, मल्टीपल मतलब उससे बड़ा बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर छोटा हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बड़ा हो जाता है। हमने करा प्राइम फैक्टराइजेशन 2,
2 2 2 ये हो गया। तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हो रही है 4 बारी 2 2 बारी 7 और एक 3, ये हो गया। तो एक 2 और एक 7 बाहर आ गया, अंडर रूट 3 बच गया 28 रूट 3। सिंस prime factorization has one unpaired 3, one unpaired 3, it is not a perfect square। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? जो अनपेयर्ड था 3 से मल्टीप्लाई करूं, और मेरे को मल्टीपल निकालने मतलब मल्टीपल उससे बड़ा ही है, इसलिए मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। स्मॉलेस्ट मल्टीपल बोल मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई 2 3 5 2 into 3 6 15 0 7 7 0 5 6 आ गया। अभी किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो भी निकालना है, तो अंडर रूट 7056 करा। दोबारा नहीं करेंगे, स्मार्ट बनेंगे। जो 2052 देगी वही into 3, क्योंकि 2352 को into 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये वाली पूरी लिख देंगे into 3 2 into 2 into 7 into 3 84 is the answer। तो ये स्क्वायर रूट है 84 का, देख लो सारे जने। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, क्या कह रहा है एग्जांपल 7? एग्जांपल 7 says find the smallest number by which 9408 should be divided to make it so that the question is a perfect square. Find the square root of the question। So 9408 करते हैं। एग्जांपल नंबर 9, थैंक यू। एग्जांपल नंबर 7 तो करा हमने 9408 को 2 से 4704, 2 से 2352, 2 से 1176, 2 से 588, 2 से 294, 2 से 147, 7 से 21, 7 से 337। तो जो स्क्वायर रूट आएगा कितने 2 है? 2 तो 4 तो 6 2 2 7 और एक 3, ये आ रहा है। तो 2 into 2 into 2 into 7, एक रूट 3 अंदर बच रहा है। Since it has one unpaired 3, एक unpaired 3 है, so it is not a perfect square। ये एक perfect square नहीं है। To make it a perfect square, इसको एक perfect square बनाने के लिए it should be divided by, जो unpaired होता है खाली 3, it should be divided by 3। अगर एक से ज्यादा unpaired होता तो उनके multiplication से डिवाइड करते, it should be divided by 3। तो कर दो 9408 को डिवाइड बाय 3। तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 3136, और 3136 किसका परफेक्ट स्क्वायर होएगा? या तो दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, या इस प्राइम फैक्टराइजेशन में से 3 हटा दो क्योंकि 3 से डिवाइड करा आपने, वो हो जाएगा 7 into 7। तो 2 2 2 और 7, 2 into 2 into 2 into 7, तो जो उसका क्वेश्चन आएगा वो आएगा 56। दिस इज द आंसर। तो देख लो, समझ लो सारे जने इसको फटाफट से। नेक्स्ट एग्जांपल 8 एनसीईआरटी, क्या कह रहे हैं एग्जांपल?
ध्यान देना सारे जने। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9 and 15. Smallest square number divisible by 6, 9 and 15. तो ना पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी नंबर अगर दो नंबर से डिविजिबल है तो वो तभी है अगर वो उनके एलसीएम से डिविजिबल है। जैसे कोई ऐसा नंबर निकालना है जो 6 और 8 दोनों से जाता है, तो 6 और 8 से जाने के लिए वो नंबर उनके एलसीएम 6 और 8 के एलसीएम होगा 24। वो 24 से जाना बहुत जरूरी है। अगर वो नंबर 24 से जाता है तो वो 6 से भी जाएगा, अगर वो नंबर 24 से जा रहा है तो वो 8 से भी जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी ऐसा नंबर अगर चाहिए जो एक से ज्यादा नंबर से जाता हो तो वो उनके एलसीएम से जाना चाहिए। तो पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 6, 9 और 15 2, 3, 5। तो एलसीएम आ रहा है 3 into 2 into 3 into 5 15, 30, 90 90 आ रहा है एलसीएम। अब 90 एक परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, एक अनपेयर्ड 2 एक अनपेयर्ड 5 है। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो 90 से जाता है। अब भाई कोई भी नंबर अगर 90 से जाता है तो 90 से तो बड़ा ही होगा। 92 * 180 90 से जाता है, 45 थोड़ी 90 से जाता है। 90 into 1 90, 92 * 180, 93 * 270, 94 * 360। तो जो नंबर 90 से डिवाइड हो सकता है वो 90 से बड़ा ही होगा। कोई नंबर अगर 90 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 90 से बड़ा ही होना चाहिए। 45 थोड़ी जाता है, कभी रिमाइंडर ही 45 बन जाएगा। तो कोई भी नंबर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो इससे डिविजिबल है वो इससे बड़ा ही होगा। इससे बड़ा है तो मतलब ये निकालने की किससे मल्टीप्लाई करा जाए। सिंस it has one unpaired 2,5, it is not a perfect square. In order to make it a perfect square, multiply by जो अनपेड थे 2 into 5 that is 10। तो हमने 90 को 10 से मल्टीप्लाई करा, 900 आ गया। 900 एक ऐसा स्क्वायर नंबर है, कैसे ये स्क्वायर नंबर वो भी दिखा देते हैं। अंडर रूट करा, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी, तो ये वाली तो सारी एज इट इज आएगी, साथ में जिससे मल्टीप्लाई करा 2 into 5 वो भी आएंगे। तो 3 की पेयरिंग, 2 की पेयरिंग, 5 की पेयरिंग, 3 into 2 into 5 30। तो 30 का परफेक्ट स्क्वायर है ये। तो यानी कि एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर 900 है जो इन तीनों से जाता है और वो 30 का स्क्वायर। तो 900 is the smallest square number divisible by 6, 9 and 15, and 900 is the square number या square number of 30 या square root of 900 is 30। तो इससे हमें ये भी कंफर्म हो गया कि हाँ ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो एक बार फिर से ये वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कोई भी नंबर दो या दो से ज्यादा नंबर से तभी जाएगा अगर उनके एलसीएम से जाता है। तो पहले तो एलसीएम निकाला, एलसीएम में देखा एक अनपेयर्ड 2 एक अनपेयर्ड 5 आ रहा है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है और हमें स्क्वायर नंबर चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए नंबर इससे तो बड़ा ही होना चाहिए, बड़ा होने के लिए मल्टीप्लाई करना है, जो अनपेयर्ड थे उससे मल्टीप्लाई करा दिया 10 से। तो 900 वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो सबसे ज्यादा है, और कैसे पता है स्क्वायर नंबर है, हमने निकाला है 50 का स्क्वायर आ रहा है, खत्म। तो बस इतना ही है। अब आप लोग प्लीज सारे जने एक्सरसाइज 6.3 पहले ट्राई करके रखेंगे, ट्राई करने के बाद ये नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स अटक रहे हैं वो आप उसमें देख के समझ लो, या सब आ भी गया तो भी देख के एक बारी क्रॉस चेक हो जाएंगे अपने आंसर्स, मेथड क्रॉस चेक हो जाएगा। बट प्लीज कोई भी जना बिना ट्राई करे नेक्स्ट वीडियो पे मूव ऑन मत करना। देखो मैथ्स में क्या होता है कि अगर आपने 200 क्वेश्चन भी कर लिए लेकिन कोई भी क्वेश्चन खुद से नहीं करा तो वो 200 करने का कोई फायदा नहीं है। आपको हमेशा नए क्वेश्चन को खुद से एनकाउंटर करना आना चाहिए। अब आपको सारे टाइप्स करवा दिए, अलग अलग केसेस करा दिए, प्लीज नए क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। अटकोगे समझोगे तो वो बेटर ग्रास्प भी होगा, ज्यादा टाइम तक रिटेन भी रहेगा माइंड में, और गलती भी अपनी याद रहेगी आपको। मैंने करा दिया, आपने समझ लिया, समझ के आप खुद से कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है ज्यादा।
पेपर में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, आरडीआरएस कितनी भी किताबें आप कर लो, लेकिन हमेशा नए क्वेश्चन को खुद से एनकाउंटर करने की आपने प्रैक्टिस डालनी है। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो पे तब मूव ऑन करना जब 6.3 एक्सरसाइज खुद से कर ली होगी। ठीक है, थैंक यू।